साथियों नमस्कार। बोर्ड एग्जाम में पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और उसमें हमें ट्रिक का प्रयोग भी करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम ट्रिक को समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो देखो, हमारी ट्रिक है कि जब a बराबर b हो, यानी कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो और मुझे तीसरी संख्या निकालनी हो, तो मैं इस फॉर्मूले की सहायता से निकालूंगा। अब इस फॉर्मूले में मुझे ध्यान क्या रखना है? मुझे ध्यान रखना है कि जो बराबर के इस साइड में b है वो बट्टे के ऊपर आएगा, जो बराबर के इधर है वो बट्टे के नीचे आएगा, और जो नीचे c है वो इन दोनों के गुणे में आएगा। बात समझ में आ गई? बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और हमारे सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक हमें ये पता करना है a बराबर b कौन सा है, यानी कि कौन सा प्रतिशत किस संख्या के बराबर है, कौन सा प्रतिशत किस संख्या के बराबर है। हमें बस ये चीज़ उसमें से ढूंढनी है, फिर हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 100% जो है वो हमेशा कुल संख्या के बराबर होता है। जैसे मान लो आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं या 40 विद्यार्थी है, तो वो 40 विद्यार्थी का मतलब कितना प्रतिशत हुआ? 100% हुआ, यानी आपके कक्षा में 100% विद्यार्थी है। तो जो कुल संख्या होती है वो हमेशा 100% के बराबर होती है। अब इसको समझने के लिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमें एक प्रश्न दिया है, यदि किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी है, उसमें से 20% लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, तो हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, कौन सा प्रतिशत किसके बराबर है? ठीक है, तो आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी है, इसका मतलब क्या हुआ? कक्षा में टोटल 30 विद्यार्थी है, तो ये कितना प्रतिशत है? 100%। तो आप कहोगे सर 100% जो है वो 30 के बराबर है, तो मुझे a बराबर b मिल गया। ठीक है, अब मुझे c ढूंढना है, यानी कि मुझे ज्ञात क्या करना है? मुझे 20% लड़कियां है उसकी संख्या ज्ञात करनी है, यानी यहाँ नीचे 20 आ जाएगा, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि सर 30 ऊपर होगा, बट्टे में 100 नीचे होगा, ठीक है, और गुणे में कितना आएगा? गुणे में आपके आएगा 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से ऊपर वाला एक जीरो कटेगा, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। यानी कि कक्षा में 6 लड़कियां हैं, बाकी सभी लड़के हैं। समझ आया? ठीक है, बस इसी ट्रिक को ध्यान रखकर हमें पाई चार्ट को सॉल्व करना है। तो देखो, एक प्रश्न करते हैं हम। हमारा प्रश्न दिया है, प्रश्न पढ़ते हैं कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं पहले आपको प्रश्न समझा देता हूं कि एक युवा व्यक्तियों का सर्वे हुआ जिसमें 4 प्रकार के संगीत जो है युवा पसंद करते हैं। ठीक है, और इनका प्रतिशत हमें दे रखा है। तो यहाँ पर वो संगीत, एक तो उपशास्त्रीय संगीत है जिसको 20% लोग पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत को 10% लोग पसंद करते हैं, लोक संगीत को 30% लोग पसंद करते हैं, और मनोरंजन को 40% लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ कुल मिलकर के लोगों की संख्या नहीं दी हुई है, उनका प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, प्रतिशत भी ढूंढना है और संख्या भी ढूंढनी है, और कौन सा प्रतिशत किस संख्या के बराबर है वो भी हमें ढूंढना है, और हमें क्या ज्ञात करना है इसका भी पता रखना है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ठीक है, तो यहाँ बताओ आप, ये 20 क्या है? 20 व्यक्तियों की संख्या है, ये 20 संख्या है। ठीक है, जो कौन सा संगीत पसंद करते हैं? शास्त्रीय संगीत। अब शास्त्रीय संगीत कितना प्रतिशत है? 10%। तो बताओ कौन सा प्रतिशत किस संख्या के बराबर हुआ? 10% जो है 20 के बराबर हुआ। आई बात समझ में? तो हमें एक चीज मिल गई कि सर 20% जो है, सॉरी 10% जो है वो किसके बराबर है? 20 लोगों के बराबर है। और मुझे ज्ञात क्या करना है? मुझे कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं, यानी कि 100% मुझे ज्ञात करना है ना। अब इसको कैसे करना? सर 20 ऊपर आएगा, 10 नीचे आएगा, और गुणे में 100 आएगा, है ना। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब हम 20 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200। तो इसका मतलब है कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या कितनी है? 200, है ना।
अगला देखो, अगला प्रश्न है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन सा है? 40% है मनोरंजक संगीत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। आगे देखते हैं। देखो, इस प्रश्न में हमें यहाँ ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम जो है इसको समझते हैं। तो प्रश्न है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी, है ना? तो ये कुल सीडियों की संख्या दे रखी है, यानी कि जो 100% है वो किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ मिल गई। अब मुझे इन सभी संगीतों की सीडियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मुझे उपशास्त्रीय संगीत की सीडियों की संख्या ज्ञात करनी है ना? तो उपशास्त्रीय संगीत की सीडियों का प्रतिशत कितना है? 20% है। तो हमें एक चीज़ तो पता है, कौन सा प्रतिशत किसके बराबर है? 100% जो है वो कितनी सीढ़ियाँ है? 1000 सीढ़ियाँ है। और मुझे उपशास्त्रीय संगीत वो कितना प्रतिशत है? 20% सीढ़ियाँ ज्ञात करनी है ना? तो 1000 ऊपर, 100 नीचे और गुणे में 20 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 100 का 2 से गुणा करेंगे तो कितनी सीढ़ियाँ आएगी? 200 सीढ़ियाँ। यानी कि जो मनोरंजक संगीत है उसकी कुल 200 सीढ़ियाँ होगी। कितनी सीढ़ियाँ होगी? 200 सीढ़ियाँ होगी, है ना? अब लोक संगीत की सीढ़ियाँ बतानी है। तो हमें पता है कि 100% किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। और लोक संगीत कितने प्रतिशत है? 30% है। तो यहाँ नीचे 30% आ जाएगा। अब 1000 ऊपर, 100 नीचे और गुणे में आ जाएगा 30। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से यहाँ 1 0 कटा। 100 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। यानी कि 300 सीढ़ियाँ जो है वो लोक संगीत की सीढ़ियाँ होगी। अब हम ज्ञात करेंगे शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत की 10% है ना? तो कौन सा प्रतिशत किसके बराबर है? कि सर 100% जो है वो कुल सीढ़ियों के बराबर है, और कुल सीढ़ियाँ आपकी 1000 है ना? और मुझे 10% निकालना है। ठीक है, तो 1000 ऊपर बट्टा 100 नीचे और गुणे में आ जाएगा 10। 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर नीचे वाले 1 0 से ऊपर वाला 1 0 कटेगा। 100 और 1 का गुणा करेंगे तो 100 सीढ़ियाँ जो है वो शास्त्रीय संगीत की आ जाएगी। इसी प्रकार मनोरंजक संगीत की सीढ़ियाँ ज्ञात करनी है। क्या करेंगे? तो इसके लिए 100% जो है वो 1000 सीढ़ियों के बराबर है, और मुझे 40% संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, है ना? ऊपर 1 0 से 1 0 कटेगा। 4 और 100 का गुणा करेंगे तो कुल 400 सीढ़ियाँ आ जाएगी, है ना? और हम सभी सीढ़ियों को जोड़ेंगे तो इनकी जो जोड़ होगी वो 1000 सीढ़ियों के बराबर आएगी। तो कुल मिला के आपको ट्रिक को प्रयोग करना है और सारे प्रश्न के उत्तर जो है आपके आसानी से आ जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।